हेलो गाइज, वेलकम टू होमोजेनियस स्टडी। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम प्रूफ करने वाले हैं कि रूट टू एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। दावा है आपका गाइज 4 नंबर बोर्ड में एकदम फिक्स यही क्वेश्चन छपेगा। मैं आपसे दावा कर रहा हूं 4 नंबर अपना फेस कर लो। तो गाइज हम लोग बात कर लें तो कैसे प्रूफ करना है, बिल्कुल आसान भाषा में एकदम हलवा समझिए, हलवा हलवा बना दूंगा, 4 नंबर फिक्स करा दूंगा। कुछ भी नहीं करना है। कौन आगे सिद्ध कीजिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या। सुन लीजिए भाई, हमको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि कोई भी वैल्यू रूट में होती है, अगर वो बाहर नहीं निकल पाती है तो क्या वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन कौन आगे सिद्ध कीजिए, यही छपेगा क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए रूट टू क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम उल्टा करेंगे काम को, अपनी बातों को उल्टा माने। मान लिया कोई आपसे कह दे, आप दे दे चेयर, समझिएगा, आपको दे दे चेयर यानी कुर्सी दे दे, कोई भी सिद्ध करोगे पलंग है, तो हम क्या करेंगे भैया, बेड है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले चेयर पे कुर्सी पर सोएंगे, नहीं सो पाएंगे तो कहेंगे हम सो नहीं पा रहे हैं, इसलिए प्रूफ होता है क्या है, एक बेड यानी पलंग है, खाट है, बात खत्म हो गई यहीं पे। यही काम हम उल्टा करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको देना है सॉल्यूशन तो बच्चा पार्टी लिखना है माना रूट टू एक क्या है बच्चा, माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। माना रूट टू एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब सुनिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो गाइस जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सके, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, इसे हम P अपान Q के रूप में लिख लें और Q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। बात खत्म। तो भाई जब इस फॉर्म में होती है तो हम कह सकते हैं कि रूट टू इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर P अपान Q होगा, आप कहेंगे सर P अपान Q होगा। आप दिखा दें कि जहां आप दिखा दें P और Q यहां दिखाना बच्चा, आप दिखा दें कि P और Q एक पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो को प्राइम। क्या बोलते हो बच्चा पार्टी, को प्राइम बोलते हो, को प्राइम संख्या है। और हाँ एक बात और दिखा देना कि Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, हमने दिखा दिया। अब देखिए सहअभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन यानी गाइस जिनका मस यानी गाइस एससी ओनली वन हो, क्या हो, वन हो, वन के अलावा दूसरा कुछ नहीं रे बाबा। मतलब कि हम कह दे 13 और 15 कैसी हैं, तो सहअभाज्य है, इसका फैक्टर होता है 1 इंटू 13। ऐसा क्या होता है बच्चा पार्टी, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 3 5 और क्या मिल सकता है, आप समझते हैं 1 3 5 मिल सकता है, और क्या 5 15 मिल सकता है, ये आपको फैक्टर मिलेंगे। तो कॉमन क्या दिखा, ओनली वन दिखा, क्या दिखा, ओनली वन दिखा। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं ना, हम ऐसा काम करने वाले हैं, इसी को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि 1 के अलावा इसमें कुछ और बातें आ जा रही है, समझिएगा। सहअभाज्य से सहअभाज्य एक और समझिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिएगा हम कह सकते हैं कि 7 और क्या 9 ये सहअभाज्य है, इनमें जो कॉमन है ओनली क्या है, 1 है। अब देखिए जब ये सहअभाज्य तो अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे क्या होता है, तो जब कुछ भी न दिखे तो 1 दिखता है। जैसे गाइस आपके हिंदू धर्म में गाइस कण में भगवान है, मुस्लिम धर्म में कण में अल्लाह है, ऐसे हर एक धर्म में एक भगवान बनाया गया है। वैसे हमारे मैथ में ना जब नीचे कुछ भी ना रहना तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, करा दो चक्कर, रूट 2 का चक्कर Q से चलाओ और 1 का किसे सर जी, तो P से चलाओ। और रूट 2 में Q से क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, रूट 2 Q हो जाएगा, इक्वल टू में P बन जा, क्या मिलेगा, आपने कहा सर P मिलेगा, बहुत मजा आया, अच्छा लगा। रूट 2 को हटा देते हैं, रूट 2 को हटाते हैं, जिसकी दुनिया में औसता न होना हटा देना, जिसकी दुनिया में औसता न रहे हटा दो, हमारे पास रूट 2 नहीं चाहिए, हटाओ इसको। क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, क्या कर दे भाई, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैंने देखो बच्चा पार्टी वर्ग कैसे किया, रूट में 2 का क्या बच्चा पार्टी Q का होल स्क्वायर इक्वल टू में P का स्क्वायर, दोनों पक्षों को हम नॉर्मली वर्ग कर लिए। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, इधर देखो ना, इधर देखो, रूट 2 इंटू रूट 2। गाइस रूट से रूट खत्म, आप 2 को गाइस आप एक 2 लिखते हो सर, कैसे नहीं समझ में आया, तो रूट 2 इंटू में रूट 2 जो है आप कह सकते हैं कि रूट में क्या 2 इंटू 2, आप याद करो
बचपन की बातें, वो नहीं समझना, गाना नहीं, बचपन का प्यार नहीं। बचपन में मिस पढ़ाया करती थी कि जब भी आपको दो पेयर मिल जाए रूट के अंदर तो इसका जोड़ा बनता है। अब अगला बाहर निकल जाता है तो बाहर क्या निकल गया, टू निकल गया। इस हिसाब से रूट टू का एक और तरीका है बाबू, रूट टू का अगर स्क्वायर करना है ना तो स्क्वायर से खत्म कर दिया, केवल टू बच गया। क्या बच गया, टू बच गया। और क्यू का स्क्वायर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बच गया। इक्वल टू में क्या बच गया, पी का स्क्वायर। बात को समझिएगा, बात को समझने की कोशिश करना बच्चा पार्टी। मैंने क्या क्या ई वैल्यू मुझे देखने को मिल गई। अब देखो इसको ट्रांसफर करो, अपने दिमाग में ट्रांसफर करो, इसको अपने दिमाग में ट्रांसफर करो बच्चा। मैंने क्या किया, अपने दिमाग में ट्रांसफर, इसको 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 आप चाहो बच्चा पार्टी ना, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर, आप इसको क्या कर दें, आप इसको गाय इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ दें। समझिए, आवश्यकता पड़ेगी आगे चल करके। अब देखिएगा, अब आप इसको ट्रांसफर करो, तो ट्रांसफर करेंगे तो देखिए ये डिवाइड में है, डिवाइड में क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में होता है, प्लस रहे तो माइनस में, अब माइनस है तो प्लस में। सुन लीजिए, प्लस में रहता है ना, अब बराबर के इधर आता है ना, ज्यादा गर्मी होला, ज्यादा गर्मी तो चेंज होता है, तो प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस रहेगा तो प्लस। जब आएगा तो याद रहे, जब आएगा तो आई इंटू रहेगा तो डिवाइड, और डिवाइड रहेगा तो बचवा मल्टीप्लाई। याद रहे, थक जाता है ना, बराबर के इधर आ रहा है, दूसरे घर आना है ना, तो दूसरे घर में जाएंगे ना, ज्यादा सिर है तो समय डाउन होना पड़ता है, वही प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इंटू से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई, हटा दिया, समझा दिया आपको। अब सोचो बच्चा पार्टी, आप कह रहे हो कि सर जी, आपने कहा सर जी ये बताओ हमको, जब इधर ए आएगा तो क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अब देखो 2 हम कहते हैं कि 2 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, डिवाइड करता है। अब मेरी बात बताओ, कोई अगर मान लीजिए 10 का स्क्वायर है, अपान में मैं कहता हूं 2 है, तो आप 10 का स्क्वायर कह सकते हैं कि 10 का क्या होता है, 100 होता है, अपान में 2 होता है, 2 कितने बार 50 बार में, आंसर कितना 50 आ गया ना। अगर मान लो स्क्वायर नहीं होता, 10/2 होता, तो आप बोल सकते 2 5 10 यानी 5 आता। यानी गाइज, कोई अगर बस और कोई नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो उसके अंदर ये भी पावर है, जब डिवाइड स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी वो डिवाइड कर सकता है। मैंने कहा गाइज हम कह सकते हैं, आप इसको इधर बुलाए होगे तो आपने कहा सर 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो आपने कहा कि जो 2 है वो क्या करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए 2 किसको भाई, स्क्वायर हटाओ, पी को भी क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। इक्वेशन नंबर का बच्चा पार्टी, इक्वेशन नंबर 2 बना के छोड़ दीजिए। जो वैल्यू आया है ना, इसी को दोबारा मानिए, माना क्या बचा पार्टी, P इक्वल टू एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 में कांस्टेंट से, तो 2 क्या, P इक्वल टू 2, मैंने के बोल रहा हूं, मैंने क्या बोल दिया, के बोल दिया। दिखा देना टीचर को, जहां के क्या है, पूर्णांक है, जहां के एक पूर्णांक है। अब चलो बच्चा पार्टी, पूर्णांक है, मैंने ब्रैकेट में दिखा दिया। हम कह सकते हैं इस मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। किसमें, समीकरण 1 में उठाकर रख दीजिएगा। तो हम बात कर ले बच्चा पार्टी, अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आप दिखाओ। थोड़ा सा और मैं चल दे रहा हूँ, समीकरण 1 से बातें कर ले रहा हूँ। देखिएगा, समीकरण 1 से क्या बच्चा पार्टी, समीकरण 1 से सर क्या बता रहे हो, बताओ ना, जल्दी बताओ ना भाई, बता रहा हूं ना, गुस्सा काहे करते हैं आप लोग। समीकरण 1 से, अगर 1 से में देखा जाए तो क्या है, 2q का स्क्वायर है, 2q का स्क्वायर है इक्वल टू में p का स्क्वायर। भाई हम तो p मान लिए क्या, 2k, तो रख दीजिए p बराबर क्या, 2k रखिए, स्क्वायर है बच्चा तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 2q का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आ k का k स्क्वायर होता है, 2 2 जा 4 इन 2 2 4 होता है, तो q का स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 2k का स्क्वायर मिल गया। अब आएगा मजा, क्या मजा आएगा, आप कह सकते सर जी हमको जो मिला है ना, आप कह सकते हमको सर मिला है ना, जो q का स्क्वायर मिला है वो क्या मिला है, 2k का स्क्वायर मिला है। अब बताओ, जब इसको डिवाइड बुलाओगे इधर, इसको इधर बुलाओगे तो ये मल्टीप्लाई में है, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब गाइस यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो गाइस उसको अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसकी इधर स्क्वायर नहीं रहेगा तभी डिवाइड करेगा। तो हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है,
इसलिए टू किसको भाई स्क्वायर नहीं रहेगा, तो क्यू को भी क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब देखो बच्चा, यह आपका हो गया ना इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप चेक कर लें 2 और 3 को देखें, 2 और 3 से तो आप लिखे बच्चा पाठ लिखे समीकरण क्या, 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से देखना बच्चा, लिखे 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि क्या बच्चा, P और Q का उभयनिष्ठ बच्चा पार्टी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला क्या भाई, 2 मिला। देखिए यहां भी 2 आ गया, अब पगला इधर कहा गया, यहां भी 2 आ गया, तो गुणनखंड क्या है, 2 है। और आप शुरू में क्या कहे थे, आप शुरू में कहे सर जी ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, इसके एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड आएगा ही नहीं। भाई कहां से आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि आपने गलत मान लिया था। तो आप लिखना समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि क्या P और Q का गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी क्या कल्पना के विपरीत है। निश्चित लिखना यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसको लिखने के बाद लिखना अतः क्या √2 एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इट इज द प्रूफ्ड, इट इज द प्रूफ्ड, आपका सिद्ध हुआ। इंग्लिश संस्कृत में इति सिद्धम। अब बताओ एक बार फिर से, एक बार 1 मिनट में रिवीजन करा दूं। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ भी नहीं करना, माना √2 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लिया। परिमेय संख्या को लिखते हैं क्या, P/Q के रूप में। किसमें भाई, P/Q के रूप में। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, √2 की छोटू P हुआ, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, 2Q का होल स्क्वायर बराबर P² हो गया। एंड गाइस √2 का स्क्वायर 2 होता है, Q का Q छोटे में P², 2 P² को विभाजित करता है, तो इसलिए 2 P² को विभाजित करता है, इसलिए क्या 2 P को भी विभाजित करेगा। माना P बराबर 2 के, जहाँ K एक पूर्णांक है। और गाइस क्या समीकरण 1 से 2Q का स्क्वायर और क्या 2K का स्क्वायर, तो गाइस ये सारी वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया। समीकरण 2 और 3 में देख लिया कि गाइस इसका एक उभयनिष्ठ क्या मिला है, 2 मिल रहा है। अब हम तो गाइस को क्या माने हैं, स्वभाज्य माने हैं, मतलब एक के अलावा कोई गुणनखंड मिलेगा नहीं। ये तो पगला उल्टा हो गया। काहे नहीं पगला उल्टा होगा, जब आप गलती माने क्यों नहीं उल्टा होगा, तो लिखिए ना, लिखिए अतः क्या ये हमारा विरोधाभास है, गलती है। हैंस √2 इज क्या बच्चा पार्टी, √2 इज क्या, अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चा पार्टी, अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इट इज द प्रूफ्ड, इट इज द प्रूफ। कैसा लगा, सुनो ना, जा रहे हो का, बहुत मेहनत किया लगता है क्या, ऐसा शेयर कर दो यार, और हाँ सब्सक्राइब कर देना, और जाते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ ना आपके पास चला जाए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।